एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बुलाकर कहा, ए फातिमा, इस मदीना में एक लकड़हारे की पत्नी रहती है। वह ऐसा एक अमल करती है जिसकी वजह से वह तुमसे पहले जन्नत में दाखिल होगी। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यह सुनकर कहा, अब्बा जान, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो जन्नत की सभी औरतों की सरदार हूं। कोई औरत मुझसे पहले जन्नत में कैसे दाखिल हो सकती है? सभी को जन्नत में पहले दाखिल होने की ख्वाहिश होती है। अब्बा जान, कृपया आप मुझे उस लकड़हारे की पत्नी का पता बताएं ताकि मैं जाकर देख सकूं कि वह ऐसा कौन सा अमल करती है जिससे वह मुझसे पहले जन्नत में जाएगी। मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब फातिमा से कहा, फातिमा, आज तुम घर लौट जाओ। कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें बुलाऊंगा और उस कठूरिया की पत्नी का पता बता दूंगा। ये बात सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा घर लौट आईं। इस तरह कुछ दिन बीत गए। इस बीच हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बीमार हो गईं। एक तो वह बीमार थीं और दूसरी तरफ लगातार 3 दिन से उनके घर में कोई खाना नहीं था। खाना न मिलने और बीमारी के कारण हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही कमजोर हो गईं। शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास उस वक्त कोई पैसा नहीं था जिससे वह खाना खरीद सकते। 3 दिन बीतने के बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक कपड़ा देकर कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, आपको शायद याद होगा कि अब्बा जान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी शादी के वक्त यह कपड़ा मुझे तोहफे के रूप में दिया था। यह एक बहुत बरकत वाला कपड़ा है। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इसे बेच दूं, लेकिन चूंकि हमारे घर में 3 दिन से कोई खाना नहीं है, इसलिए मैं आपको यह बरकत वाला कपड़ा दे रही हूं। आप इसे बाजार में बेचकर इसकी कनीमत से कुछ खाना खरीद लाइए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस कपड़े को लेकर बाजार की तरफ चल पड़े। उन्होंने कई खरीदारों को वह कपड़ा दिखाया, लेकिन कपड़ा बहुत पुराना होने के कारण कोई इसे खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा था। इस वजह से हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु निराश हो गए। तब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद की तब उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से फरियाद की, ऐ मेरे मालिक, तू ही मदद करने वाला है। तू ही हमारी मुश्किलें दूर करने वाला है। तू ही सबसे बड़ा रहमत वाला है। तू ही हमारा पालनहार है। ये दुआ मांगकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तभी एक अजनबी व्यक्ति उनके पास आया और कहा, ऐ अली, क्या आप यह कपड़ा बेच रहे हैं? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, जी हाँ। उस आदमी ने कहा, मैं इसे 6 दिरहम में खरीदना चाहता हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सौदा मंजूर कर लिया और वह कपड़ा उसे बेच दिया। अब उनके पास 6 दिरहम थे। वह बहुत खुश हुए और घर की तरफ वापस चलने लगे ताकि फातिमा के लिए कुछ खाना खरीद सकें। लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर चले, रास्ते में उन्हें एक फकीर मिला जो बहुत ही ज्यादा भूखा था। उसने अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ऐ अली, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, मैं बहुत भूखा हूं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सोचा, अगर मैं इस वक्त इस फकीर की मदद नहीं करूंगा तो अल्लाह मुझसे नाराज हो सकता है। उन्होंने वो पूरे 6 दिरहम उस फकीर को दे दिए और खाली हाथ घर लौटने लगे। अब वह परेशान थे कि घर क्या जवाब देंगे। फातिमा बीमार हैं, घर में खाना नहीं है और जो कपड़ा बेचकर कुछ राहत मिलने वाली थी वो भी अब नहीं रही। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही आगे बढ़े, एक और आदमी मिला। उसने उन्हें रोका और कहा, ए अली, क्या आप मेरे लिए एक घोड़ा खरीद कर ला सकते हैं? मैं खुद नहीं ला सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा, आप जाएं, इस रास्ते पर एक घोड़े वाला मिलेगा, उससे एक घोड़ा खरीद लीजिए, मैं आपको उसके पैसे दूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु चल दिए और थोड़ी दूर जाकर वाकई एक घोड़ा वाले को देखा। उन्होंने पूछा, भाई, ये घोड़ा कितने का है? घोड़े वाले ने कहा, 60 दिरहम। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन एक आदमी ने भेजा है। अगर आप मुझे यह घोड़ा दे दें तो मैं उसे ले जाकर उससे पैसे दिलवा दूंगा। घोड़ा वाले ने भरोसा किया और घोड़ा दे दिया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही घोड़ा लेकर आगे बढ़े, एक और आदमी मिला। उसने उन्हें रोका और कहा, ए अली, क्या आप मेरे लिए एक घोड़ा खरीद कर ला सकते हैं? मैं खुद नहीं ला सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा, आप जाएं, इस रास्ते पर एक घोड़ा वाला मिलेगा, उससे एक घोड़ा खरीद लीजिए, मैं आपको उसके पैसे दूंगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु चल दिए
और थोड़ी दूर जाकर वाकई एक घोड़ा वाले को देखा। उन्होंने पूछा, भाई, ये घोड़ा कितने का है? घोड़े वाले ने कहा, 60 दिरहम। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, लेकिन एक आदमी ने भेजा है। अगर आप मुझे यह घोड़ा दे दें तो मैं उसे ले जाकर उससे पैसे दिलवा दूंगा। घोड़े वाले ने भरोसा किया और घोड़ा दे दिया। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही घोड़ा लेकर आगे बढ़े, रास्ते में एक और आदमी मिला। उसने कहा, यह घोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, क्या आप इसे बेचेंगे? हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जी हाँ। उसने पूछा, कितने का दोगे? हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जो ठीक लगे दे दीजिए। उस आदमी ने कहा, मैं इसे एक 120 दिरहम में लेता हूं। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फौरन हाँ कर दी और घोड़ा उसे दे दिया। अब उनके पास 120 दिरहम थे। उन्होंने 60 दिरहम उस पहले ऊंट वाले को लौटाए और बाकी 60 दिरहम लेकर घर की ओर रवाना हो गए। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु जब घर पहुंचे तो हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, कहाँ गए थे अली, क्या कुछ ले आए हो? हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, फातिमा, मैंने तुम्हारे लिए एक घोड़ा खरीदा था, लेकिन एक आदमी से मिला और उसने कहा कि वह घोड़ा लेना चाहता है। मैंने उसे घोड़ा बेच दिया और अब हमारे पास 120 दिरहम है। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, अली, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि हमारे पास जो भी है वह अल्लाह की तरफ से है? हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, जी हाँ, मुझे यह अच्छी तरह से मालूम है। फिर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने उन पैसे से एक छोटा सा कपड़ा खरीदा और उसे गरीबों में बांट दिया। उन्होंने सोचा, जो हमें अल्लाह ने दिया है वह हमें न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी खर्च करना चाहिए। यह देखकर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, फातिमा, तुमने जो किया वह अल्लाह को बहुत पसंद है। इसी तरह हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की जिंदगी में बुलंदी और खुशहाली का रास्ता था, क्योंकि उनका विश्वास अल्लाह पर था और उन्होंने अपनी जिंदगी में हमेशा नेक काम किए थे। उस रात जब हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा सोने के लिए लेटे, हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, फातिमा, तुम जानती हो कि हमारी हालत बहुत साधारण है, लेकिन हमें जो कुछ भी मिला है वह अल्लाह की कृपा से है और हम जो भी करते हैं वह उसके लिए होता है। हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने उत्तर दिया, हाँ अली, मैं जानती हूँ, और हमें तो बस यही चाहिए कि अल्लाह हमारे कामों को मंजूर करे और हमें सच्चे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। कुछ देर बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अपने पति से पूछा, अली, तुमने जो दान किया उसके बारे में तुम क्या सोचते हो? हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं जानता हूं कि अल्लाह ने मुझे यह दौलत दी थी और अगर मुझे उसे किसी जरूरतमंद के काम में लाने का मौका मिलता है तो मुझे खुशी होती है। ये छोटे छोटे काम ही अल्लाह के करीब ले जाते हैं। ये सुनकर हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा मुस्कुराई और बोली, तुमने जो किया वह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा तजुर्बा है। सालों बाद एक दिन जब हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उन्होंने अपने दिल से यही दुआ की, अल्लाह, तू मेरी मदद कर, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी तुझ पर है। इसी बीच हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने अपने पति के साथ पूरी ताकत से दुआ की और कहा, अल्लाह, हमें अपने रास्ते पर सच्चा ईमान दे और हमारे कामों को अपनी मंजूरी दे। उस दिन के बाद हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा के दिलों में और भी ज्यादा ईमान, तवक्कुल और सच्चाई की एक नई रोशनी फैल गई। उनका जीवन हर पहलू में अल्लाह की रजा और मंजूरी के रास्ते पर था। उनका यह समर्पण और त्याग ही था जो उन्हें इस दुनिया और आखिरत में सुख, शांति और बरकत दिलाता था।